हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्यूरियस पर स्वागत है। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है कल उदाहरण नंबर 5 तक लोग जो है देख चुके थे कैसे क्या करना है। आज हम देखेंगे आगे उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 जो है इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग जो है कल भी किए थे और आज फिर करने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1.6666 अपरिमेय नहीं है। कहने का इसका मतलब है कि आप इसको सिद्ध करके दिखाइए कि यह एक अपरिमेय नहीं है। अगर अपरिमेय नहीं है तो मतलब कि परिमेय होगा। अगर अपरिमेय नहीं है तो मतलब कि श्योर है कि परिमेय होगा, क्योंकि संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो है दो ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी? परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम इसको चेक कर लेते हैं। आप इस पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है तो हम इसको परिमेय के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो परिमेय के रूप में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे x बराबर 1.6666, ये ऐसे चलते हुए चला गया और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमने क्या किया कि माना x बराबर 1.666 और इसे हम मान लिए समीकरण नंबर 1 है। अब हमारा क्या काम होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब एक ही संख्या है दशमलव के बाद जो कि बार बार आ रही है। तो हम इसमें गुणा कैसे करेंगे? 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों मतलब x में भी और यहाँ पर 1.66 में भी किससे गुणा किया जाएगा? 10 से गुणा किया जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10x, और यहाँ पर जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव जो है एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा 16.666 ऐसे हो जाएगा। और इसे हम मान लेते हैं कि हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। देखिए अब कब ये तय किया जाता है कि हाँ अब घटा देना चाहिए। देख रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 6 है। दशमलव के बाद वाली संख्या 0 हमें लाना रहता है, ठीक। तो अब देखिएगा हम समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 घटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10x माइनस यहाँ से ये फिर हो जाएगा x बराबर 16.6666 ऐसे ये है। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ये वाला समीकरण माइनस 1.6666, ये भी ऐसे अनंत तक गया है। अब देखेंगे हम यहाँ 10x में से अगर x गया तो हमारा क्या बच जाएगा 9x, और यहाँ 16 में से अगर हमारा 1 गया तो क्या बच जाएगा हमारा 15। और ये देख रहे हैं कि हम जो 6 दिया है ये 6 क्या हो जाएगा माइनस होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 15 ही बचेगा। तो अब यहाँ हमारा क्या हो गया, x बराबर 15/9, और 15/9 को हम अगर काटेंगे तो ऊपर वाला भी 3 से कट रहा है, नीचे वाला भी 3 से कट रहा है, तो हमारा क्या बच जाएगा 5/3। और 5/3 हम देख रहे हैं कि ये p/q के रूप में लिख दिया गया है। किस रूप में लिख दिया गया? p/q के रूप में। और आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि अगर जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं वे क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। अतः हमारा क्या हुआ कि 1.666 जो है ये हमारी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध हो गया कि 5/3 इसका मतलब 1.0666 बराबर क्या हो गया 5/3 आया। मतलब कि सिद्ध हो गया कि हमारी कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर हुई? तो चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 7। देखिएगा उदाहरण नंबर 7 जो है आपका क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1.4616161 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, अगर हम क्या बताए थे आपको, अगर परिमेय संख्या होगा तो उसे हम किस रूप में चेंज कर सकते हैं, p/q के रूप में। तो हम इसे p/q के रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अगर हम इसे p/q के रूप में जब चेंज करते हैं तो हम पहला काम क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि माना x बराबर क्या हो जाएगा 1.4616161 और ये ऐसे अनंत तक चला जाता है। तो देखिएगा हम पहला क्या देखेंगे, इसमें एक 4 जो है दशमलव के बाद जिसका जो है रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्या है, रिपीटेशन इसका नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 एक ही संख्या है जिसका रिपीटेशन नहीं हो, तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। अगर हम देखते हैं कि अगर 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जिसका पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो हम 100 से गुणा करते। अगर 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती तो हम 1000 से गुणा करते। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कैसे कितने से गुणा करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पहले हम किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो ये हो जाएगा 10x
और इधर जब 10 से गुणा करेंगे हम, तो ये जब दशमलव है एक अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 14.616161 और ये ऐसे चला जाएगा और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, ये हमारा 2 हो गया। अब देखेंगे इसके बाद का स्टेप हम जो है इसके पहले वाले ही एग्जाम्पल में बता रखे थे। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं जिसकी जो है पुनरावृत्ति हो रही है। हम देख रहे हैं 2 संख्याएं हैं 6 और 1 जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या करने के लिए बोले थे, जितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी उतनी जीरो वाली संख्या से हम गुणा कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा जब करेंगे तो हम इधर गुणा करेंगे 10x में, तो क्या हो जाएगा हमारा 1000x। और जब हम इधर गुणा करेंगे 100 से तो हमारा दशमलव जो है 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो है। देखिएगा दाहिनी तरफ जाएगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1461.616161 ऐसे। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप, अब हम देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पर भी 61 है 61 है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 61 61 61 है। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब जब घटाएंगे इसमें से हम देख रहे हैं क्या करेंगे 1000x में से किसको घटाना है, हमें 10x को घटाएंगे यहाँ पर। और फिर हम देख रहे हैं इसमें से 1461.616161 में से हम किसको घटाएंगे 14.616161 को घटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम जब घटाएंगे 1000x में से 10x अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 990x। और जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे, हम देख रहे हैं दशमलव के बाद इधर भी 61 61 61 है, यहाँ पर भी है, तो दशमलव के बाद तो सारी संख्याएं जीरो आ जाएंगी। दशमलव के बाद हमारी सारी संख्या क्या आ जाएंगी जीरो। लेकिन 1461 में से जब हम 14 घटाएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इकाई के स्थान पे 4 है। तो हम जब 1 है तो यहाँ पर हम जो है यहाँ से क्या लेंगे, उधार लेंगे, एक कैरी लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 11। 11 में से 4 जाएगा हमारा 7 हो जाएगा और यहाँ पर अब बच गया 5 और 5 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। और हम फिर देख रहे हैं यहाँ पर कितना हमारा प्राप्त हो गया 4 बचा है, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1, तो हमारे यहाँ पर कितना हो गया 1447। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1447/990। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आंसर का मतलब ये सिद्ध करने के लिए बोला था। तो हमारा अगर x बराबर इतना प्राप्त हुआ तो x बराबर हमने क्या मान रखा था, यही मान रखा था 1.461 यही मान रखा था। और इसी को ये पूछ रहा था क्या एक परिमेय संख्या है। अब अगर हम इसे p/q के रूप में लिख दिए और p/q के रूप में लिख दिए, अगर वो इस तरह से अगर लिखा जा सकता है तो मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या। अतः यह सिद्ध हो गया कि 1.4616161 एक परिमेय संख्या है। बात यहाँ तक क्लियर हुई। इसमें फिर पहले वाले एग्जाम्पल सिर्फ अंतर क्या था कि यहाँ पर 4 का जो है पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी। बात क्लियर। तो चलिए फिर अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल 8 देखिएगा, आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। क्या कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने इसके पहले भी आप लोगों को अपरिमेय संख्या निकालना बता चुके हैं, जो कि है प्रश्नावली 1.2 में। ठीक, प्रश्नावली 1.2 में अपरिमेय संख्या निकालना हम आप लोगों को बताए हैं। लेकिन वहाँ पर जो बताए थे वो दशमलव के रूप में नहीं था, वो किस रूप में था, वो रूट में था, करड़ी में था। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो अपरिमेय संख्या निकालेंगे वो दशमलव के रूप में निकालेंगे। बात क्लियर है, किस रूप में, दशमलव के रूप में। अब देखिए हम यहाँ पर 1/7 है, तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 में पहले 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने के बाद हम इसे दशमलव रूप में चेंज कर देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो ये एक दशमलव रूप में चेंज हो जाएगा और दशमलव रूप चेंज होने के बाद ये क्या प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर भाग वगैरह देना तो आती होगी बहुत अच्छे से। चलिए अगर नहीं आती है तो हम पहली बार दिखाते हैं आपको। देखिए अब 1 में तो 7 से जो है भाग जाएगी नहीं, क्योंकि 7 जो है 1 से बड़ा है। तो पहली बार हम किससे ले जाएंगे, 0 से ले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और हम फिर अब देख रहे हैं कि दशमलव यहाँ पर लगा के और 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव के बाद बहुत सारी 0 कितनों बढ़ा दीजिए, बात वही हो रहती है। तो अब हम देखेंगे ये यहाँ पर 0 उतार लेंगे, यहाँ से 0 यहाँ उतारा जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 × 7, तो दशमलव लगाया तो यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा
और यहाँ पर लिखेंगे हम 7 एकम 7, फिर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, और फिर हम यहाँ से एक जीरो लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। अब कितनी बार जाएगा ये 4 बार, 7 चौक 28, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 2, फिर जीरो उतार लेंगे और फिर कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6, और फिर हम यहाँ से जीरो लेंगे और जीरो उतार लेने के बाद हम कितनी बार अब ले जाएंगे 8 बार ले जाएंगे और हमारा कितना हो जाएगा 56, और माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और फिर हम यहाँ से एक जीरो लेंगे उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद बहुत सारे जीरो लगा ले रहे हैं तो जीरो उतार सकते हैं कितनों भी रहे, ठीक। तो अब हमारा कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 5 बार ले जाने के बाद हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 35, और 35 को जब माइनस करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारा ले लेंगे जीरो, क्या लेंगे जीरो। अब कितनी बार हमारा जाएगा 7 बार, सस्ते हुए कितना होता है हमारा 49, और फिर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर फिर 1 आ गया, मतलब कि यही सारी संख्याएं फिर रिपीट करने लगेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे। जब जो संख्याएं रिपीट करने लगती है तो उसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, बार लगा के भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 0.33 ऐसे बहुत बार दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। वही चीज़ यहाँ पर हमने किया है, ठीक, कि बार बार अब संख्याएं यही रिपीट होने वाली, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। 1, 4, 2, 8, 5, 7 इन्हीं 6 अंकों का अब बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो हम इसको किस रूप में लिखिए, इस रूप में लिख दिए। देखिएगा अब यही काम आपको 2/7 के लिए भी करना है, लेकिन आप फिर से इतना लंबा करें उससे बेटर है कि आपको कुछ जानकारी और होनी चाहिए जिससे कि आपको इतना लंबा ना करना पड़े। जैसे कि हम आपको कहें कि 2/7 है, 2/7 को और क्या आप लिख सकते हैं, क्या आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, ये लिख सकते हैं। आप लोग कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। अब देखिए 1/7 का मान क्या आप लोगों ने प्राप्त नहीं कर लिया, ये 1/7 का मान ही तो ये मिला है आपको, ये जो मिला है ये 1/7 का ही तो मान मिला है। तो 1/7 का मान यहाँ पर क्या हो गया 2 गुणे 0.142857, यही तो था। अब इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने के बाद हमारा देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 सते 14, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2, और यहाँ पर ये दशमलव है ही 6 अंक पे दशमलव लग गया आपका, ठीक। अब देखिए अब हमारा क्या कह रहा था, इसके बीच और इसके बीच के अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो अब देखिए हमारी 1/7 का मान ये हो गया और 2/7 का मान ये, मतलब कि इसी के बीच के कोई अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लेनी है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इससे जस्ट बड़ा वाला लिख देंगे। जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 0.15 ले सकते हैं। अब देखिए ये इससे छोटा है ना, आप लोग कहेंगे सर छोटा है, तो अब इसके बाद क्या करिए, एक 0 लिख दीजिए, फिर 1 5, 2 0 लिख दीजिए, फिर 1 5 करके 3 0 लिख दीजिए। ऐसे जब आप करते हुए जाएंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में हो जाती है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि किस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, किस संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी, ठीक। जो कि यहाँ पर देखिए निश्चित हो जा रहा है कि इतनी संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो गया था, यह परिमेय संख्या है। जहाँ पर कोई निश्चित ना हो दशमलव के बाद कौन सा अंक आएगा, तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप यही वाला लिखिए, और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं 1 दशमलव क्या है 1 4, यहाँ पर 2 है ना, 2 को आप क्या कर दीजिए, आप 3 कर दीजिए। अब फिर 0 ले लीजिए, अब फिर 0 लिख दीजिए, फिर 1 4 3 00 कर दीजिए, 1 4 3 000 कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे करते हुए चले जाएंगे। ये भी एक अपरिमेय संख्या जो कि इसी के बीच की है, लेकिन आपसे सिर्फ एक पूछा था तो कोई भी आप अपने मन से एक लिख सकते हैं जो कि इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, इसके बीच की अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं अगला उदाहरण नंबर 8। देखिएगा अगला आपका उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर कि 0.1 तथा 0.12 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसके पहले वाला एग्जाम्पल हम लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 8, जो उदाहरण नंबर 8 था हमारा, वहाँ पर हम 1/7 और 2/7 को दशमलव रूप में चेंज किए थे, फिर उसके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात की थी। यहाँ पर तो दशमलव रूप में चेंज दे ही दिया है, सिर्फ अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि उससे आसान क्वेश्चन ये वाला है। तो देखिएगा ऐसी कौन सी संख्या है,
हम देखेंगे कि 0.1 से बड़ी हो लेकिन 0.12 से छोटी हो, तो हम 0.1 से बड़ी कौन सी संख्या ले सकते हैं? 0.101, ये जो है इससे बड़ी हो गई और इससे छोटी भी है। तो इस तरह से हम करते हुए अब क्या चले जाएंगे, 2 0 कर देंगे, फिर एक 3 0 कर देंगे, फिर एक, ऐसे करते हुए चले जाएंगे और यह है एक इसके बीच की अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ बात क्लियर है। अब दूसरी हम क्या ले सकते हैं? दूसरी ले सकते हैं कि 0.11 करके अब 2 बार 0 कर दीजिए। ये देखिए 0.11 जब हम किए तो ये इससे बड़ी है और इससे छोटी भी है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। फिर 1 कर दीजिए, फिर 0.3 बार कर दीजिए, फिर 1 कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, 1 कर दीजिए। यह भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और भी आप क्या लिख सकते हैं? ये 2 अपरिमेय संख्या है तो आप लिख लिए, 2 ही पूछा था। और भी आप कर सकते हैं, जैसे 0.111 0 कर दीजिए, फिर 1 2 0 कर दीजिए, 1 3 0 कर दीजिए। ऐसे करते हुए आप अनंत तक चले जाएंगे। ये भी इसी के बीच की एक अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच हम कितनी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं? अनंत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? देखिएगा सेम अब आपका उदाहरण नंबर 10 है, जो कि और भी आसान है। बस है क्या कि वो रूट में दिया है, तो आप लोगों को उसको भी देखना है। देखिएगा जैसे यहाँ पर दिया है वह कि रूट में है करड़ी में 2 और यहाँ पर है करड़ी में 3, और कह रहा है कि इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए और यहाँ पर भी हमें दशमलव के रूप में ही चेंज करना है। बात समझ में? और ये उदाहरण नंबर कौन सा है आपका? 10 वाला है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका होगा कैसे। देखिए अब हम लोग ये जो रूट में दिया है इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, करड़ी में 3 से छोटा हो और करड़ी में 2 से बड़ा हो, तो करड़ी में 2 से बड़ा जो हम क्या लिख सकते हैं? 2.1, ये करड़ी में 2 से बड़ा है और करड़ी में 3 से छोटा भी है। तो ये हमारी एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या अगर रूट के रूप में देखा जाए तो कौन सी होती है कि अगर वो करड़ी में हो और उसका हम वर्गमूल ना निकाल पाएँ, अगर घनमूल ना निकाल पाएँ, तो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। तो हम 21 का क्या वर्गमूल निकाल पाते हैं? नहीं निकलता है। तो इस वजह से यह क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। और हमारा क्या हो सकता है? करड़ी में 2.2 भी हो सकता है, करड़ी में 2.3 भी हो सकता है, करड़ी में 2.4 भी हो सकता है। ऐसे करते हुए ये अनंत हो सकते हैं इसके बीच। लेकिन ये हमसे पूछा कितना है? 3 ही पूछा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी 3 लिख दीजिएगा, जो कि इसके बीच की अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये सारे जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोगों को बस लग रहा होगा कि सर किसी तरह से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो बताइए, हम एग्जाम पास करना है, ये करना है, वो करना है। आप लोगों का मेन थॉट होता है, मेन सोच आप लोगों की क्या बन जाती है ना, कि हम लोग कैसे एग्ज़ाम में, अपने हाई स्कूल में, बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे नंबर अच्छा लाएं। बस यही सोच रहती है। ये सोच नहीं रहती है कि हम किसी तरह से सीख लें, किसी तरह से सीख लें। अगर आप लोग इसको सीख लेंगे अच्छे से, तो आपको मैं सच बताऊं कि यही सारे क्वेश्चन जो क्लास 9 और 10 में है, यही सारे क्वेश्चन जो है आपके आगे वनडे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जो कि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते और फिर इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कोटा, कहीं कहाँ जाके आप लोग तैयारी करते रहते हैं और 4-5 साल 6 साल तैयारी करते हैं। तो पता चलता है फिर आपको कि हाँ क्लास 9 और 10th में अगर अच्छे से पढ़े होते आप तो काफ़ी अच्छा कर लिए गए थे वहाँ पर, लेकिन नहीं आप लोग पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात समझे? नंबर सिस्टम की क्लास मैथ में जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए भी सबसे ज़्यादा दिन तक चलती है। ये मान के चलिए कम से कम 45 से 50 दिन की क्लास उसमें चलाई जाती है। अगर आप लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़ते चलेंगे तो आप लोगों को आगे चल के उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बात क्लियर? समझ में आ रही होगी मेरी बात? तो चलिए आगे हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 को कल करेंगे। फिर कल ही मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद।